ये एक ऐसा नाम है जो ताकत, दौलत और एक ऐसी तारीकी से जुड़ा है जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। आज हम एप्स्टीन फाइल्स की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसा स्कैंडल है जिसने दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों के ईवानों में हलचल मचा दी है। तो कहानी शुरू होती है एक जजीरे से। 1998 में खरीदा गया कैरिबियन में 72 एकड़ पर फैला ये जन्नत का टुकड़ा, एक ऐसी जगह जहां लगता था कि सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। लेकिन यही वो जगह थी जहां खौफनाक ख्वाब हकीकत बनते थे। जी हाँ, इन पुरताइश विलाज, स्विमिंग पूल्स और खजूर के दरख्तों के पीछे इस जन्नत ने एक बहुत ही हौलनाक सच्चाई छुपा रखी थी। और यहीं से एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र शुरू होता है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, ये कोई क्लाइंट लिस्ट या मुजरमों की फहरिस्त नहीं है। ये पुरानी अदालती दस्तावेजात हैं और इनमें किसी का नाम होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो मुजरम है। ये एक कानूनी मामला है, कोई सनसनीखेज कहानी नहीं। तो इस पूरे स्कैंडल के मरकज में जो शख्स था, आखिर वो था कौन? एप्स्टीन का उरूज आप देखें हैरानकुन हद तक तेज और पुरअसरार था। एक मामूली रियाजी के उस्ताद से वो सीधा वॉल स्ट्रीट की ताकतवर दुनिया में दाखिल हुआ और देखते ही देखते अरबपति बन गया। आखिर ये सब हुआ कैसे? ये सवाल आज भी बहुत से लोगों को परेशान करता है। इसकी सल्तनत मैनहट्टन की बुलंदोबाला इमारतों से लेकर न्यू मैक्सिको के वसीओ अरीज फार्म्स तक फैली हुई थी। लेकिन उसकी ताकत का असल मरकज था उसका अपना निजी जजीरा, एक ऐसी दुनिया जहां उसके बदनाम जमाना लोलिता एक्सप्रेस जेट पर मेहमान लाए जाते थे। लेकिन एप्स्टीन की दुनिया सिर्फ पैसे की नहीं थी, ये दुनिया के चंद ताकतवर तरीन लोगों से ताल्लुकात के बारे में भी थी। इन फाइलों में सुदूर शहजादों और हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के नाम शामिल हैं। बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नामों ने इस स्कैंडल को पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना दिया। लेकिन प्रिंस एंड्रयू का मामला खास तौर से बहुत संगीन था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी शाही जिम्मेदारियों से भी हाथ धोना पड़ा। और यहीं पर एक बहुत ही खौफनाक सवाल पैदा होता है, जिस पर तफ्तीशकारों ने भी गौर किया है। जब एफबीआई को एप्स्टीन के घर से बहुत सारी सीडीज और तस्वीरें मिलीं, तो एक खौफनाक थ्योरी सामने आई। क्या एप्स्टीन अपने ताकतवर मेहमानों को ब्लैकमेल कर रहा था? क्या उसने उनके राजों को अपनी हिफाजत के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जुल्म की ये सल्तनत आखिर टूटना शुरू कैसे हुई। मार्च 2005 में एक बहादुर आवाज ने इस गहरी खामोशी को तोड़ा। कोर्टनी वाइल्ड नामी एक नौजवान खातून ने हिम्मत दिखाई और एप्स्टीन के खिलाफ पहली पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई। और बस यहीं से इंसाफ के लिए एक तवील और मुश्किल जंग का आगाज हुआ। लेकिन इंसाफ का तराजू जैसे झुक सा गया। जहां एप्स्टीन को उम्र कैद हो सकती थी, वहां उसे एक खुफिया डील के तहत सिर्फ 18 माह की सजा मिली, और वो भी एक निजी जेल में, जहां